नए सेशन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। और यह हर उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि जिस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करी हो, और आप में से भी जो लोग नए हैं जिन्होंने एक हफ्ता पहले, लास्ट वीक, एक महीना पहले जब भी इस व्यापार की शुरुआत की हो, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और आप में से भी सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी। क्यों हम इस बिजनेस को क्यों करें, इसके लिए जानना ये जरूरी है कि साहब हम इस बिजनेस को क्यों और कैसे करें। ये बहुत जरूरी पार्ट है, हाई एम, क्योंकि वॉइस आज लोगों करो के ना, गेम सामने एक चलाओ ना, तो समस्या गेम है चला मार्केट के अंदर कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों करा हो, हाई एमएलएम है नहीं है। इसके लिए जरूरी यह है कि साहब इस बिजनेस में मैं बार बार बताता हूँ कि इस बिजनेस को कब, क्यों, कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जरूरी जानना होता है कि क्यों करें हम किसी भी काम को। जो फाइंड आउट करने का तरीका होता है, और पहला तरीका क्या होता है कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। जब हमारा क्यों क्लियर हो जाता है, तो क्यों क्लियर होने के बाद फिर हम बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। लेकिन अगर क्यों ही क्लियर नहीं होगा, तो फिर कोई चांसेस नहीं रह जाते कि साहब हम फिर उस काम को कैसे करने के तरीके ढूंढें। राइट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि साहब हम इस बिजनेस को क्यों करे। करें। क्योंकि क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान का क्यों क्लियर हो जाता है, वो हाई क्लियर हो जाता है, तो कैसे के तो बहुत से रास्ते निकल जाते हैं, और कैसे के लिए बहुत से रास्ते दुनिया में ऑलरेडी हैं भी। तो इसलिए इस व्यापार को क्यों करना है, इसके ऊपर बातचीत करना जरूरी है। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत लोग नए आते हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं जो एक हफ्ते में इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, कोई 10 दिन में छोड़ के चला जाता है, कोई 15 दिन में छोड़ के चला जाता है, और कोई एज ए कैरियर इस बिजनेस को करता है। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस ये रास्ता बिजनेस की पकड़ना रिक्वायरमेंट की, माता का। बिजनेस को क्यों किया जाए। ठीक है। तो मेरी नज़र में जिस भी इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, वो इस दुनिया का यूनिक इंसान है, क्योंकि उसने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर शुरुआत की जिस प्लेटफॉर्म के अंदर लोग अलग अलग प्रकार के मेथक बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की माइंड भ्रम्स लोगों के दिल में है। तो आप सभी यूनिक आदमी हैं, और आप सभी से अगले 40 से 45 मिनट की बातचीत में मेरा आपको ये क्लियर करने का मकसद रहेगा कि आप एसली प्लस वेलनेस प्लेटफॉर्म के साथ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ क्यों आए। तो सबसे पहले आपका, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एसली पेस वेलनेस के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। साथ ही मेरी टीम रॉयल चैंपियन के अंदर, हमारी टीम रॉयल चैंपियन के अंदर ये आपका स्वागत है दोस्तों। अगले 30 से 40 मिनट मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस सेशन के अंदर बॉडी से, माइंड से और आत्मा से बने रहें। क्योंकि ऑनलाइन सेशन में ये होता है या वीडियो में ये होता है कि साहब हम कहीं ना कहीं मोबाइल से बने रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी भी प्रेजेंट नहीं होती, हमारा माइंड भी प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आप चीज़ों को समझ पाए तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि आने वाले 40 मिनट के बाद आपका इस इंडस्ट्री, इस कंपनी के प्रति जो परसेप्शन है, जो सोच है, वो टोटली डिफरेंट होगी और बदल चुकी होगी। दोस्तों सबसे पहले बात ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता क्यों। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम अपने आप के बारे में कुछ चीजें जानें कि आप कौन है, आप क्या करो कि आप सफल हो जाए। आप कौन है, मैं आपकी कास्ट नहीं पूछा, मुझे कास्ट आपके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करो कि सफल हो जाए, आप किसके साथ करो कि सफल हो जाए, और आप कब तक करो, और आप अंत में आता है कैसे करें। क्योंकि किसी काम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है क्या मैं काम मेरे लिए है या नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता हूं तो मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिस काम को करके मैं अपनी जिंदगी में सफल हो जाऊं। अब एक कोई भी व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो आता है किस प्रकार के, इस बिजनेस में आदमी 3 प्रकार से आता है। पहला कारण होता है रिलेशन के कारण। आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं, आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट अच्छे होने वाले रिलेशन के कारण आप कहते हैं मामा जी मेरे कारण आप 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्या। अपने दोस्त से कहते हो कि मेरे कारण 20,000 रुपये की तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं ले सकता था। यानी कि आप लोगों को रिलेशन के कारण ले आते हैं। फिर आता है आदमी प्रोडक्ट यूज करने के लिए, क्योंकि आज हमारे बहुत से प्रोडक्ट स्लीपर्स हेल्थ के हेल्थ से रिलेटेड हैं, और बहुत से लोग हेल्थ संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
अपने घर में अच्छे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, कुछ खेती में अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करने के तौर पे आ जाते हैं। तीसरा एक कारण होता है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए कुछ लोग इस व्यापार के अंदर आते हैं, जिन्हें लगता है कि साहब जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं और उन्हें ये लगता है कि यह व्यापार दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यापार है, साहब इस व्यापार के अंदर भविष्य बनाया जा सकता है, तो उस व्यापार को समझते हुए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं। अब सवाल यह है कि आप जैसे भी आए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए, अपने रिलेशन के लिए आए, जैसे भी आप इस बिजनेस में आए, आपने जैसे भी ज्वाइन किया हो, लेकिन आप सही समय पर सही जगह पर हैं। अब जब आप सही जगह पर हैं और सही समय पर हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि साहब सही डिसीजन की वैल्यू नहीं होती, सही वक्त पर और सही जगह पर लिए गए डिसीजन की वैल्यू होती, तो आपका डिसीजन इस इंडस्ट्री में आने का सही है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को समझते हैं, या बेहतर तरीके से समझते हैं, या आपको केवल जानकारी है? क्योंकि आज अगर देखा जाए, लोगों के ऊपर ही आना। पास इस दुनिया के अंदर, पूरे डाउन इंडिया कर। के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की और इंफॉर्मेशन ना और नॉलेज काती नहीं है ना है। मत तो में अगर बना मतलब आपके में। पास भी केवल इंफॉर्मेशन है, तो उसे नॉलेज में बदलने की जरूरत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमेशा नुकसानदायक होती है। और आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की 95% लोगों को इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क बनाकर मार्केटिंग करने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क सबका है, हॉस्टल का है, स्कूल का है, दुकान का है, शोरूम का है, पॉलिटिशियनों का, इन सब का नेटवर्क है। लेकिन ये नेटवर्क से मार्केटिंग नहीं करा पा रहे हैं, ये नेटवर्क से अपना बेनिफिट ले रहे हैं। नेटवर्क तो सबने बना रखा है। तो सबसे पहले आप जो इन लोगों का नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क बिल्ड करके सारे लोग भी बड़े बने हैं, तो आपके और हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम नेटवर्क बना करके इनकी तरह बड़े बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अपने नेटवर्क से मार्केटिंग नहीं कर रहे, और हम अपने नेटवर्क से मार्केटिंग करा सकते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे हॉस्टल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी क्या कोई सक्सेस की गारंटी है? सक्सेस की कोई गारंटी फिर भी नहीं है, अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक फॉलो नहीं करते। क्योंकि हो सकता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी आप सफल ना हो पाए, उसके लिए समझना जरूरी है इस इंडस्ट्री को। सबसे पहले ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो किसी और काम में सफल नहीं हो सकते, जो कहीं और सक्सेस नहीं हो सकते। ये उन इंडस्ट्री उन लोगों के लिए समझने की बात है कि इंडस्ट्री है किन के लिए, जिनके सपने हैं, जो मेहनती हैं, जो कर्मठी लोग हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप सभी इस मेहनती हैं, क्या आज तक आपके परिवारों में किसी मेहनत नहीं की? सब ने की। क्या आपको अच्छा घर, आपको अच्छा पैसा नहीं चाहिए, आपको अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए, कि आपको अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, कि आपको अपने बच्चों का अच्छा स्कूल नहीं चाहिए? कहने का मतलब, ये जो डिजायर है, ये इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चीजों को नहीं चाहता है? हर इंसान इन चीजों को चाहता है। हर इंसान बड़ी चीजों की डिजायर होती है, लेकिन सक्सेस होने के लिए, डिजायर को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। वो मेहनत भी कर रहा है, कर्मठी भी है, लेकिन वो सक्सेस, जब सक्सेस हो नहीं पा रहा है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपके परिवारों में पिताजी ने, एक ने मेहनत नहीं की, सारे लोग मेहनत करते थे, सारे लोग जिंदगी में सक्सेस चाहते थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। डिजायर तो उनके पास भी थी, डिजायर थी। अब डिजायर को सफल होने के लिए क्या चाहिए? डिजायर को सफल होने के लिए चाहिए प्लेटफॉर्म। अब किस डिजायर, कौन सी डिजायर किस प्लेटफॉर्म पे जाकर सफल होगी? और इस दुनिया के अंदर हर प्लेटफॉर्म की कीमत होती है। अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं, आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आपको हॉस्टल खोलना है, आपको 20 करोड़ रुपए चाहिए। आपको ट्रैवल एजेंसी का व्यापार करना है, तो आपको 2-3 करोड़ रुपए। आपको वकील बनना है, उसकी एजुकेशन कैसे लगेगा? आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, 50 लाख रुपए चाहिए। आपको बीटेक एमटेक करना है, आपको 40 लाख 50 लाख रुपए चाहिए। यानी कि हर प्लेटफॉर्म की कीमत है। और इस दुनिया में जब प्लेटफॉर्म की कीमत है, यानी कि डिजायर को सफल होने के लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म की कीमत चाहिए। लेकिन मेहनत की कोई वैल्यू नहीं। अगर वो सही प्लेटफॉर्म पर मेहनत की जा रही, तो मेहनत की वैल्यू, नहीं तो वैल्यू नहीं है। और इस दुनिया में आप उसी जगह मेहनत कर सकते हैं जब आप प्लेटफॉर्म की कीमत अदा कर सकते हैं। मती भी हैं, कर्मठी भी हैं, लेकिन कीमत अदा नहीं कर सकते, तो आप सफल नहीं हो सकते। और इस कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफल होना नहीं चाहता है? हर इंसान सफल होना चाहता है, और सफल होना, बच्चों को भी सफल बनाना आप चाहते हैं। तो बात ये करता है कि इस दुनिया में सफल होने के लिए क्या चाहिए? इस दुनिया में सफलता सिद्धांत है सफलता का। आप हाईली एजुकेटेड हो, यानी कि आपने अच्छा एजुकेशन ले रखी हो, तो आप अच्छे एजुकेशन लिए हैं, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सी बन सकते हैं,
काउंसलर बन सकते हैं हमारी जेब के हिसाब से, और हमने अपने बच्चों को दिया अपनी जेब के हिसाब तो पूरा हो चुका है हमारा जिंदगी का। दूसरा, आपके अंदर सफल हो सकते हैं, आप अच्छे गायक हैं, अच्छे डांसर हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाए, आप उस प्लेटफॉर्म की कीमत अदा कर सकते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी नहीं होता। तीसरी चीज, आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यानी कि किसी पैसे वाले व्यक्ति के घर आप पैदा हुए होते तो आप बाय बर्थ सफल होते। सब इन तीनों में अगर आप सेट नहीं बैठते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो एक आम इंसान की तरह, एक आम इंसान आम जिंदगी आम स्टाइल आपकी जी के, यानी कि कॉमन व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाता है। बस सोचने की जरूरत है, अगर तीनों में आप सेट नहीं बैठते तो आपके पास सफल होने के लिए क्या रास्ता है, यानी कि आप आम इंसान हैं। और इस दुनिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है सक्सेस के, उन सक्सेस के प्लेटफॉर्म में पहले आपको चाहिए होता है टैलेंट, प्लेटफॉर्म को अदा करने की कीमत। अगर आपके पास टैलेंट नहीं, आप कीमत अदा नहीं कर सकते, तो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अब इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया तो मुझे कुछ चीजें इस बिजनेस में समझ में आई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज मुझे समझ में आई कि इस प्लेटफॉर्म की कीमत ना के बराबर थी, क्योंकि यहाँ हमने कोई लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करने थे, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। यहाँ तो सिर्फ हमने अपने घर की जरूरत के सामान लेने थे, जो सामान हम दुकान से खरीदे थे उस सामान को हमने WPL से लेना था, यानी कि कीमत ना के बराबर थी, कीमत तो कोई थी ही नहीं। दूसरा, मुझे मेरे से पहले जिस इंसान ने इस बिजनेस को किया, यानी कि इस बिजनेस का एक सक्सेसफुल व्यक्ति मुझे सफलता के बारे में बता रहा था कि साहब सफल कैसे हुआ जाता है, तो सफलता के बारे में वही व्यक्ति बता सकता है जो पहले सफल हुआ हो। तीसरी चीज मुझे पता चली सब इस दुनिया में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। सक्सेस का फॉर्मूला आपने एक चीज सुनी होगी, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। लेकिन टाइम इज मनी है क्या, समय फॉर्मूला सक्सेस का है क्या? सुना तो है। यानी कि आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। आपने एक सवाल बहुत लोगों ने बनाया होगा कि एक काम को एक व्यक्ति 8 घंटे में करता है, अगर 8 लोग उसी काम को करें तो कितनी देर में कर पाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, 8 लोग अगर उसी काम को करेंगे तो उनका टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो 8 घंटे के काम को 1 घंटे में कर लेंगे। यानी कि आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके सफल हो सकते हैं, आप अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई करके सफल हो सकते हैं। आपने बहुत सी नौकरी में देखा होगा, लोग डिग्रियां लेते रहते हैं, सब उनकी सैलरी में थोड़ा बहुत हाई आता रहता है, यानी कि आप जितने ज्यादा टैलेंटेड हो जाएंगे, इसकी भी एक लिमिटेशन है। आप मैन पावर मल्टीप्लाई करके अपने लिए जो है इनकम बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपके लिए लोग काम करने लगे तो लोगों के काम का बेनिफिट आपको मिले, तो साहब आप मैन पावर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप पैसे बना सकते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जब इन तीनों चीजों को बढ़ा के आप सफल हो सकते हैं, तो क्या हमारे पास इन तीनों चीजों को बढ़ाने के लिए पैसा है? अब इस दुनिया में जिस भी इंसान ने पैसा कमाया उसने अपने पास इन तीनों चीजों को बढ़ाने की कोशिश की। तो अगर आप समझने की कोशिश करें, टाटा अंबानी अडानी बिरला आज क्या करते हैं, ये मार्केट में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वो इन्वेस्ट करने के बाद ये आपके और मेरे जैसे 1 लाख लोगों को एम्प्लॉय रखते हैं और उनसे कहते हैं साहब आपने 8 8 घंटे हमें दोगे, आपको और हमें हमारे टैलेंट के हिसाब से ये 10,000 15,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए सैलरी देते हैं। और सैलरी देने के बाद ये हमारे 8 8 घंटे खरीदते हैं। जब आपके 8 8 घंटे खरीदते हैं तो जो घंटे भगवान ने 24 बनाए थे, इन्होंने 1 लाख लोगों के 8 8 घंटे खरीदे, तो इनके लिए 24 घंटे में काम होने लग गया 8 लाख घंटे। अब अगर 8 लाख को आप 24 से डिवाइड करोगे तो ये निकल के आता है 33,333 दिन, और 33,333 को अगर आप 365 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आता है 91 ईयर। कहने का मतलब, मेरा आपको कैलकुलेशन बताने का मतलब है कि आप और हम जो काम आप 91 ईयर लगातार करके पैसा बनाएंगे, उसी काम को टाटा अडानी जैसे लोग एक दिन में बना जाते हैं, क्योंकि इनके पास लोगों का टाइम टैलेंट मैन पावर खरीदने के लिए पैसा है। अब बड़ा कौन बनेगा? ये बढ़ेंगे, आप बनेंगे। बड़े भी यही बनेंगे, क्यों बनेंगे? क्योंकि इनके पास लोगों का टाइम टैलेंट मैन पावर खरीदने के लिए पैसा है। और आपके पास पैसे की हालत यह है कि आपके पास तो पैसा ही नहीं, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो पैसे मांगता है, आप प्लम्बर को बुलाते हो पैसे मांगता है, आपके घर में कोई काम करने वाला आता है वो पैसे मांगता है। पैसे की हालत यह है कि पैसा आपके पास ही नहीं है, यानी कि आपके पास वो टैलेंट खरीदने को, मैन पावर खरीदने को पैसा नहीं है। तो जब नहीं है तो आपके पास रास्ता ही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें आप? पहला सवाल ये आता है कि साहब यहाँ आपको अपना टाइम टैलेंट मैन पावर मल्टीप्लाई करने का फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिलता है, यानी कि इसकी आपको कोई कीमत चुकानी नहीं है। एसली प्लस वेलनेस, जो टाइम टैलेंट मैन पावर को अंबानी जैसे लोग पैसे के दम पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, आपको वो मौका फ्री में मिलता है। दूसरी चीज, यही वो एक प्लेटफॉर्म है जहां एक आम इंसान बड़ा बन सकता है। अब बारी आती है कि जब आपको प्लेटफॉर्म भी मिल गया और प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टाइम टैलेंट मैन पावर को मल्टीप्लाई करने का मौका भी मिल गया, यानी कि आपको सफल होने का रास्ता ही मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ काम कौन करता है। किसी भी जगह काम करने का क्राइटेरिया होगा। आपने देखा होगा, मंदिर में पूजा पंडित जी से ही करवाई जाती है,
यानी कि जिस व्यक्ति का जो काम है उसी व्यक्ति से करवाया जाता है, और वो काम उसके माइंडसेट के हिसाब से ही सेट होता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कौन व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होगा। जैसे आप ये समझें कि साहब आप किसी मौलवी के पास गए, उसका पहनावा देख के आपको पता चल जाता है, मस्जिद में जाते हैं कि ये मौलवी है। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ के पुजारी का पहनावा देख के पता चल जाता है कि साहब ये पुजारी है, वहाँ इस व्यक्ति से मुझे पूजा करवानी है। आप चर्च में जाते हैं तो वहाँ जो पादरी होता है उसके कपड़े देख के आपको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति से मैंने चर्च का जो अनुष्ठान है वो करवाना है। कहने का मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे वो काम आपने किससे करवाना है वो आपको पता चल जाता है। ऐसे ही बात करते हैं, सारी चीजें होने के बाद AWPL में आप आ तो गए, अब यहाँ काम कौन करता है? क्योंकि ज्वाइन तो यहाँ बहुत लोग होते हैं, आप भी लाखों करोड़ों लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? तो समझने की जरूरत है अब काम कौन करता है। काम करने के लिए हमें लोगों के माइंड को समझना जरूरी होता है, क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार का लोगों का माइंड सेट होता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि आप किस माइंड सेट के व्यक्ति हैं। इस दुनिया के अंदर 3 कैटेगरी का माइंड सेट लोगों का होता है। पहला माइंड सेट होता है एडजस्टेड माइंडसेट। ये लोग हैं जो अपने आसपास मौजूद संसाधनों में खुश हो जाते हैं। इनको अगर शाम की बची हुई सब्जी सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाए तो इसी में अपना गुजारा कर लेते हैं। सब इनके घर में 4 कमरों की जगह है, ये 2 कमरे में गुजारा कर लेते हैं। ये एक बाइक में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि पूरी जिंदगी इनकी जिंदगी एडजस्टमेंट में बीत जाती है। और ये कहते हैं सब जिंदगी बढ़िया चल रही है। ये 2 सीट में 4 आदमी एडजस्ट कर लाते हैं, ये पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट में बिता लाते हैं। इस कैटेगरी का एक माइंडसेट होता है। आपने देखा होगा रोटी के किनारे भिखारी, आप उसे पकड़ के कहो चल अच्छी जिंदगी जिएंगे यार, लेकिन वो क्या कहता है, अरे बाबूजी बढ़िया हो रहा है, पेट भर जाता है, किसी पुल के नीचे जाके सो जाता हूँ, किस लिए फालतू की टेंशन लेना। कहने का मतलब एडजस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस एडजस्टमेंट में फंसे रहना बुरी बात है। तो समझने की बात है कि साहब आप एक तो इस कैटेगरी के लोग इस दुनिया के अंदर होते हैं, और ये बहुतायत में पाए जाते हैं, हमारे आसपास सब जगह पाए जाते हैं। आपने दुनिया भर के लोग देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एडजस्ट माइंडसेट का होना खराब बात नहीं है, लेकिन आप इस एडजस्टेड माइंडसेट से कब अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ी बात है। दूसरा माइंडसेट होता है सेटिस्फाइड माइंडसेट। ये लोग हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ये 30 साल 35 साल की उम्र तक अपने टैलेंट के दम पर कहीं ना कहीं एक अच्छी इनकम ग्रोथ करने लग जाते हैं। ये महीने के बस 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख के आसपास पहुंच जाते हैं। तो सब ये कहते हैं अपनी जिंदगी बढ़िया चल रही है। आपने टीचर देखा होगा, काउंसलर देखा होगा, वकील, CA, या दुकानदार आपने देखा होगा, शोरूम वाला, जिसके एक शहर के अंदर पिछले 20 साल से बढ़िया शोरूम चल रहा है, सब बढ़िया दुकानदारी हो रही है, और सुबह जाता है उस दुकान पे जाता है, शाम को आ जाता है, बढ़िया दुकानदारी हो रही है सब। ये एक लेवल पे जाके संतुष्ट हो जाते हैं, इनका सेटिस्फेक्शन का लेवल हो जाता है। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि साहब ये लोग समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी एक ओपन जेल में बिताते हैं। इसका 20 साल से अगर दुकानदार का एक शोरूम है तो सुबह जाता है, शोरूम का शटर उठाता है, शाम को शटर डाउन करके आ जाता जो है, टी और शर्ट महीने कब में की बढ़िया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रहा है साहब। इसने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि पिछले 20 साल के अंदर मेरा 20 स्टेट के अंदर के लोग होते हैं। तीसरा एक माइंडसेट होता है इस दुनिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं इमोशनल और विजनरी माइंडसेट का लोग। ये लोग हैं जो अपने सपनों के लिए जीते हैं, अपनी चाहतों के लिए जीते हैं, और अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। अब आज इस बिजनेस में, इस दुनिया के अंदर आज भी ये लोग कर रहे हैं। ये लोग एक गाड़ी पे नहीं रुकते, घर पे नहीं रुकते, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचते हैं। इस 3 प्रकार में से बारी आती है कि आप किस में। इस व्यापार के अंदर जो लोग सक्सेस होते हैं वो तीसरे माइंडसेट के लोग सक्सेस होते हैं, इमोशनल और विजनरी माइंडसेट के लोग सक्सेस होते हैं। इस तीसरे माइंडसेट के लोगों से लोग कहते हैं कि साहब पैसा खाओगे क्या, इतना पैसा लेके जाओगे क्या? साहब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप में से किसी की लड़की की शादी होनी हो और उसको अब चाहता हो उसकी लड़की की शादी में वो साहब 1 करोड़ रुपये खर्च करेगा, और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो क्या लालच के लिए काम कर रहा है, चाहत के लिए काम कर रहा है? वो चाहतों के लिए काम कर रहा है। इस कैटेगरी के लोग चाहतों के लिए काम करते हैं, लेकिन एडजस्टेड और सेटिस्फाइड माइंड के लोग हमेशा चाहतों के लिए नहीं, लालच के लिए काम करते हैं साहब। अब आज लोगों की जिंदगी कैसी है, लोग अपनी लड़की की शादी भी कर रहे हैं तो साहब वो बजट दूल्हा ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा वो अपनी चाहतों के हिसाब से नहीं ढूंढ रहे हैं, वो बच्चों की शादी भी ऐसे घरों में कर रहे हैं जो उनके फाइनेंशियल अकॉर्डिंग हो, उसके टैलेंट या उसके भोज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करता है, वो उसको चाहतों के लिए काम करता है, वो अपने परिवार को सुख सुविधा देने के लिए काम करता है, वो चाहत के लिए काम कर रहा है, लालच के लिए काम कर रहा है। वो इंसान चाहतों के लिए काम कर रहा है, लेकिन लोग कहते हैं लालची है। जब मैं आपको बताऊं इस दुनिया में लोग आपसे डायलॉग मारेंगे पैसा लेके जाओगे, सिकंदर भी खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। लेकिन दोस्त इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें बनी है इंसान के लिए बनी है, और इंसान ने बनाई है। पैसा
एक्सप्रेस करने का टूल है। मनी इज नथिंग, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशन। अगर आज आपको अपनी वाइफ से कहना है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तो आपको पैसा चाहिए। बिना अपने इमोशंस को पैसों के माध्यम से जाहिर किए आपके प्यार को कोई समझने वाला नहीं है। आप अपनी माँ से कहते हो आई लव यू मम्मी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी माँ बीमार है, उसे पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगा मेरा बेटा, मैं 2 दिन में सही हो जाएंगी, लेकिन आप उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, आपके पास पैसे हैं साहब, वहाँ पे आपके आई लव यू की कोई वैल्यू नहीं होती। उससे सही जमे हुए ट्रीटमेंट चाहिए। और अगर आप पैसे हैं तो उस चीज़ को कर सकते हैं, तो पैसा अपने इमोशंस को जाहिर करने का माध्यम है। और जब इस धरती के ऊपर आए हैं और जब तक जीवन है तभी तक पैसा रहेगा, तो साहब इस दुनिया पे सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए पैसा कमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे की जरूरत हमें और आपको कब पड़ी, जब हम इस दुनिया में आए, और इस दुनिया में जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अब आप अगर कभी पैसा न होने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, और आपको लगा आपके दुख भरे पल नहीं आते, आप इमोशनल हुए, तो इसका मतलब आप इमोशनल माइंडसेट के लोग हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि इमोशनल माइंडसेट के भी आप लोग हैं, विजनरी माइंडसेट के भी आप लोग हैं। आप अपने आप को एडजस्ट और सेटिस्फाइड से इमोशनल विजनरी माइंडसेट में भी कन्वर्ट करने वाले लोग हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है स्लीपेज वेलनेस के साथ, तो आपको अपना माइंडसेट विजनरी बनाना होगा। फिर बारी आती है, आपने सोचा होगा साहब जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। बार बार आपको बताया जाता है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। सोच बनती कैसे है? क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, क्योंकि सब कुछ सोच के ऊपर है। और आपकी जो सोच है वो सोच बहुत छोटी है। आपकी जो सोच है वो सोच हमेशा बहुत कंजेस्टेड है, बहुत नैरो है। और इसमें दोष किसी का नहीं है, क्योंकि जो सोच छोटी है, ये सोच छोटी इसलिए है क्योंकि जिस घर में आप पैदा हुए, जिस माहौल में आप पैदा हुए, जिस एटमोसफेयर में आप पले बड़े हो, एटमोसफेयर वो बहुत कमजोर था। आप हमेशा बचपन से बहुत डरे हुए, बहुत घबराए थे, बचपन से जब पैदा हुए तभी से एक प्रोसेस चला है पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल का। उस प्रोसेस ने आपको डरा हुआ, संकुचित बना दिया। बचपन से ही एक माहौल बना है कि सब पुलिस में भर्ती होगा, फौज में भर्ती होगा। कभी भी आपने इस दुनिया में अपनी सोच को बढ़ाने का कोई मेहनत नहीं की। और इस दुनिया में कोई दवा नहीं है कि साहब जहां आपकी सोच बढ़ाई जा सके, आप डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास हर दवा का आपको ट्रीटमेंट, बीमारी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन सोच बढ़ाने की कोई दवा नहीं है। आप बड़ी गाड़ी देख के कहते हैं अरे मेरे लायक की नहीं है। आप 5 स्टार 7 स्टार होटल को देख के कहते हैं साहब यहाँ जाके क्या करना है, तो अमीरों को चूसना है साहब। आप बड़े शोरूम में जाकर कहते हैं अरे यहाँ तो हमारे लायक कपड़े नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब उसका एक ही रीजन है, वो है सोच। क्यों? पिछले 30 साल 40 साल से एक प्रोसेस चला है। प्रोसेस ये चला है कि साहब हमेशा ये बताया गया कि साहब हम महंगी चीज़ों को नहीं खरीद सकते, बड़ी चीज़ों से डर लगता है, अच्छे होटल को देख के डर लगता है, बड़ी बिल्डिंग को देख के डर लगता है। साहब ये जो पूरा है सोच डेवलप हुई, आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब से सोच डेवलप हुई। बचपन से एक चीज बताया गया गरीब परिवारों में कि साहब फौज में भर्ती हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। 30 हजार 40 हजार 50 हजार 70 हजार 80 हजार, किसी भी व्यक्ति ने बचपन से इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि साहब तू 100 करोड़ बना सकता है, 1000 करोड़ बना सकता है। यानी कि जो पिछले 30 साल 40 साल 50 साल का प्रोसेस था, वो प्रोसेस नहीं जल्दी कैसे बदल सकता है। अब सोच के देखो, अगर आपके घर में एक बच्चा पैदा हो और वो बच्चा पढ़ने के लिए अंबानी के घर चला जाए, और अंबानी का बेटा आपके घर चला जाए, या आपके पिताजी की कोई फैक्ट्री होती या कोई इंडस्ट्री होती और वो इस दुनिया से चला जाते, तो आपका बच्चा उस इंडस्ट्री को चला रहा होता होते। कहने का मतलब कर तो आप कुछ भी सकते थे, टैलेंट तो आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आप कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिला। कमजोर आप नहीं है, कमजोर आपका एटमॉस्फेयर था, कमजोर आपकी आर्थिक परिस्थितियां थी, कमजोर आपका माहौल था। अब एडब्ल्यूपीएल आपको मौका देता है अगले 5 साल अपने एटमॉस्फेयर को बदलने का। यहाँ आपको सफल लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, यहाँ आपको बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, यहाँ आपको अपने एटमॉस्फेयर को बदलने का मौका मिलेगा, यहाँ बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी, बड़े तरीके मिलेंगे, बड़े प्लेटफॉर्म मिलेंगे। और इससे आपका एटमॉस्फेयर बदलेगा, तो एटमॉस्फेयर बदलेगा तो आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगा तो आपका माइंडसेट बदलेगा, और जब माइंडसेट बदलेगा तब आप यहाँ काम करेंगे। तो सब ये अगले 5 साल आपको मौका देता है। तो कभी भी आप इस बात के लिए निराश नहीं होना। मैंने बहुत लोगों को देखा जो इस बात के लिए दुखी होते हैं मैं इतनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, यार मैं कुछ नहीं कर पाया। दोस्त आप कमजोर नहीं थे, आपका माहौल कमजोर था, आपकी आर्थिक परिस्थितियां कमजोर थी, आपका एटमोसफेयर कमजोर था। वरना चला तो आप हजारों करोड़ का एम्पायर सकते थे। तो आज आपको एसली पेस वेलनेस ने मौका दिया है यहाँ पे जिंदगी में सफल होने का, बड़ी सोच के साथ लोगों को मिलने का। तो आप यहाँ सब कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, आप बड़े विजन के साथ आए हैं। आपको गुण दिखे ना दिखे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के डब्ल्यूपीएल को हमें वो क्वालिटीज दिखती हैं। आप यहाँ सब काम कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप सफल हो सकते हैं, आप बड़े बन सकते हैं। अब बारी आती है कि साहब जब आप ये काम कर सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग की कैसे जाए। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट सेलिंग 5 पिलर के ऊपर टिकी है: मोटिवेशन, एजुकेशन, पैशन, पेशेंस और डायरेक्शन। इन 5 पिलर के ऊपर पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टिकी है। अब बात करें, अगर आप घर की तकलीफ से दुखी हैं, आप
को ये दुख होता है कि साहब कोई पैसे होते तो आपके परिवार में जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, तो इसका मतलब आप इमोशनल व्यक्ति हैं, इमोशनल माइंडसेट के व्यक्ति हैं, और उसी चीज को याद करना आपको मोटिवेशन देता है। अगर आप उससे दुखी होते हैं तो वो आपको मोटिवेशन देता है, और आपकी जिंदगी का गोल भी यही है। क्योंकि आप जो काम भी कर रहे हैं, आज जो भी काम आप कर रहे हैं, वो अपने परिवार के इमोशंस की वजह से कर रहे हैं। अगर आपकी और हमारी जिंदगी से परिवार को हटा दिया जाए तो सब 90% आदमी काम ही न करें। तो हम परिवार के इमोशंस की वजह से काम कर रहे हैं, तो आप उससे दुखी होते हैं, तो इसका मतलब आप इमोशनल प्रकृति के हैं। और ये मोटिवेशन ही आपको एजुकेट होने के लिए, आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि मोटिवेशन ही एजुकेशन है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हिंदी में बात करनी, लोगों से मुलाकात करनी, जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हें हमारे संडे सेमिनार और संडे वेबिनार में लेके आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है। पैशनेट करनी है, क्योंकि जब हम तो पैशनेट होके सिस्टम के अनुसार करते हैं तो वहां पे सक्सेस 100% मिलती ही मिलती है। और पेशेंस के साथ सब्र रखना है। कहा जाता है सब सब्र का फल मीठा होता है, पेड़ को फल देने में, बिजनेस को धन देने में, और बच्चे को बड़ा में लगता है। तो पेशेंस के साथ काम करना है। आप AWPL में आए हैं तो अगले 5 साल आपने पेशेंस बना के AWPL में बने रहना है। डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में क्या काम करना है वो देने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, फाइटर सक्सेस सिस्टम आपके साथ। अब बारी आती द पावर ऑफ टीम वर्क। आप इस इंडस्ट्री के अंदर टीम वर्क से क्या कर सकते हैं, आप क्या कमा सकते हैं इस बिजनेस से। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया, आज आयुर्वेद हर घर की जरूरत है। आज हर इंसान अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहता है। आज हर इंसान बेहतर जिंदगी चाहता है। आज हर इंसान के सपने बड़े हैं। और आज समाज में हर व्यक्ति लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान है। तो साहब, अब अगर आप एक महीने के अंदर केवल 2 लोगों को लाते हैं, आप सिस्टमेटिक काम करते हैं, और 30 दिन के अंदर आपके साथ केवल 2 लोग इस बिजनेस में होते हैं, तो सब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं। अगर पहले महीने में आप 2 लोगों को लाते हैं तो आपके साथ लोग होते हैं 2। दूसरे महीने में ये 2 लोग भी 2 लोगों को लाते हैं तो आपके पास लोग होते हैं 4। तीसरे महीने में फिर ये 2 लोगों को लाते हैं तो 8। चौथे महीने में 2 लोगों को लाते हैं 16 लोग। पांचवें महीने में फिर दो दो लोगों को लाते हैं। हर व्यक्ति एक ही महीने में केवल 2 ही लोगों को ला रहा है, तो लोग होते हैं 32। छठे महीने में 2 2 लोगों को लाते हैं 64। सातवें महीने में होते हैं 128। आठवें महीने में होते हैं 256। नौवें महीने में ये फिर 512। 10वें महीने में 1024। 11वें महीने में 2048। 12वें महीने में 4096। और टोटल एक साल के अंदर की टीम हो जाती है 4198 लोगों की। वो भी तब जब आप केवल एक महीने में 2 लोगों को लाते हैं, और हर व्यक्ति एक महीने में केवल 2 लोगों को लाते हैं, तो आपकी टीम होती है 100 लोग। हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट देखा होगा। हमारे बिजनेस से एक व्यक्ति से एवरेज आते हैं 100 SP से 1000 रुपये। तो साहब, आप यहाँ से 8190 लोगों से एक साल में कमा सकते हैं 91,90,000 रुपये, अगर हर व्यक्ति एक महीने में 2 2 लोगों को लाता है। तो अब मैं मान के चला, आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि साहब हर महीने काम नहीं हो पाएगा, हर व्यक्ति 100% काम नहीं कर पाएगा, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। तो साहब, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर आप 100% काम करते हैं तो आपकी 8000 की अप्रोक्स टीम बनती है, और आप कमाते हैं 80 लाख। लेकिन आप कहते हैं साहब मेरे से कम काम होगा, 50% भी अगर आप सफल होते हैं, 50% भी काम करते हैं, तो आपकी टीम होती 4000 लोगों की, और आप कमाते हैं 40 लाख रुपए। लेकिन बहुत लोग कहेंगे इसमें 50% भी नहीं हो सकता साहब, 33% में आप पास होते हैं, पासिंग मार्क्स एग्जाम में चाहिए होते हैं बच्चे को, लेकिन आप केवल 25% करते हैं, तो भी आपकी 2000 की टीम होती है, और आप कमाते हैं 20 लाख। लेकिन आप कहते हैं साहब मैं 25% भी नहीं कर सकता, मैं केवल 10% भी आप सफल होते हैं, तो साहब तो भी आपकी टीम होती है 800 लोगों की, और आप यहाँ से बनाते हैं 8 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे साहब मैं इस धरती पे किसी काम को अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार को अच्छी जीने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं 10% भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन साहब फिर भी मैं मान के चलता हूं, इसको आप 10% भी सफल नहीं हुए, आप साल में केवल 1% सफल हुए, नहीं हुए, 1% आप साल में सफल हुए, और 1% सफल होने के बाद आपकी टीम बनती है 80 लोगों की। और जब 80 लोगों की टीम बनती है तो आप पहले साल कमाते हैं 80,000 रुपये। मैंने आपसे कहा था 5 साल का पेशेंस आपको कहाँ लगता है, अगर 1% में भी आप क्या करते हैं। दूसरे साल आपके इस 80 में से 10% लोग काम करने वाले होते हैं, और ये भी 1-1% काम करते हैं, तो आपकी टीम बनती 640 लोगों की, और आप कमाते हैं 6,40,000 रुपये। तीसरे साल हम अब साल पे चले गए 1% को लेके, उसमें से 10% काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी 1-1% काम करते हैं, तो आपकी टीम बनती 5,120 की, और आप कमाते 51,20,000 रुपये। चौथे साल भी फिर इसमें से 10% काम करते हैं, और पांचवें साल भी 10% काम करते हैं, तो सब 100%, अगर आप 1% भी सफल
होते हैं तो 5 साल में आप एसलीपीएस वेलनेस से ब्लू डायमंड बन सकते हैं और 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं 1% भी मेरी गारंटी नहीं है, तो साहब मैं तो ये कहूंगा कि साहब ऐसा व्यक्ति तो अपने परिवार के ऊपर बोझ है। तो मैं 1% की आपकी मेहनत आपको 5 साल के अंदर ब्लू डायमंड बना सकती है, बस आप चीजों को सिस्टमेटिक करते जाए। अब जानने की जरूरत है कि प्लेटफॉर्म है क्या। आपने देखा होगा होल्डर में भी, आपको पता भी है, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। 9 नवंबर 2014 को कंपनी की शुरुआत हुई थी। 10 साल के अंदर कंपनी का टर्नओवर 6,000 करोड़ प्लस की कंपनी का साइज हो चुका है। 100% हमारी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रोडक्ट की। 5 कंपनी की फैक्ट्रीज हैं, 9 वेयर हाउसेज, 700 प्लस फ्रेंचाइजी हमारे पास है। 450 प्लस डायमंड क्लब में हमारे लीडर हैं, 250 प्लस करोड़पति लीडर है और 250 से ज्यादा लग्जरी हाँ कार्स ना कंपनी के पास है। जटासा कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर जटासा संजय कुमार जी हैं, जो एक्सआरमी पर्सन है। कंपनी के पास टोटल 5 फैक्ट्री है जयपुर के अंदर। कंपनी के अचीवमेंट की बात करें, कंपनी को 2 बार चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिल चुका है, एशिया यूके बिजनेस मीट अवार्ड, मिलियन बिलियंस अवार्ड, भारत सौरश्री अवार्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड लीडर्स अवार्ड, संकुल से सिद्धि अवार्ड कंपनी को मिल चुका है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। ये सारे अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स कंपनी को पिछले 11 साल के अंदर बेहतर तरीके से मिल चुका है। साथ ही हमारी कंपनी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है 40,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का, और हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो अपने आप में एक मिरेकल है। कंपनी के वेयरहाउसेज हैं जहां से आपको प्रोडक्ट इजीली फ्रेंचाइजीज को मिल जाता है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए आज कंपनी के पास 9 वेयरहाउसेज ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं, जिसमें पोर्ट ब्लेयर में भी कंपनी ऑन सीएंडएफ रन करती है। कंपनी का AWPL वर्ल्ड, अपकमिंग AWPL वर्ल्ड जयपुर के अंदर बनने जा रहा है, जहां पे सारी चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि आज फैक्ट्रीज भी कंपनी की जयपुर में है। तो अपकमिंग एसलीपीएस वर्ल्ड जयपुर के अंदर जा रहा है। अगर आप जयपुर का भी जाते हैं या आपका कभी मौका मिलता है, आपके लोग जाते हैं, तो आप हमारी किसी भी फैक्ट्री का विजिट कर सकते हैं, एसलीपीएस वर्ल्ड का विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीज़ों का विजिट कराया जाएगा, तो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। अब बात की जाए कि साहब पिछले The success journey of AWPL। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही एक देशभक्त और समाज सेवी विचारधारा वाली शख्सियत श्री संजीव कुमार, MD एंड CEO अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपने साथी श्री मामचंद रायपुरिया कंपनी डायरेक्टर के साथ मिलकर अपनी मेहनत, लगन और हौसलों के दम पर 9 नवंबर 2014 को अपने कर कमलों से कंपनी की नींव रखी, जो आज लाखों लोगों के जीवन का आधार। अब सबके प्यार ने आज अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को भारत की सर्वश्रेष्ठ टॉप 5 प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक बना दिया है। श्री संजीव कुमार का सफर। श्री संजीव कुमार ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना में देश सेवा करते हुए की थी। सेना से सेवानिवृत्ति लेने के बाद भी उन्होंने अपने देश सेवा के जज्बे को नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा कि हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, जिनमें से बीमारी और बेरोजगारी प्रमुख है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सपना देखा, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ एक बेहतर जीवन शैली देने का सपना। अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, अ वेलनेस कंपनी इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। इसी विचारधारा के साथ इन्होंने अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। देश प्रेम की भावना को ध्यान में रखते हुए कंपनी की शुरुआत में केवल 7 प्रोडक्ट्स ही लॉन्च किए। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और रिजल्ट्स ही कंपनी की तरक्की का आधार बने, और देखते ही देखते कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की संख्या में वृद्धि करने लगी। आज कंपनी में 157 प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जिनमें वेलनेस, फूड सप्लीमेंट्स, हेयर केयर, ओरल केयर, होम केयर, स्पाइसेस, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर और वेटरनरी की एक बड़ी रेंज शामिल है। कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। कंपनी ने मात्र 3 साल में दिल्ली के द्वारका में अपना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शानदार कॉर्पोरेट हेड ऑफिस तैयार किया है, और कंपनी ने 2.5 साल में ही अपने खुद की प्रोडक्शन यूनिट वर्ष 2017 में भारत के राज्य राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से शुरू की।
और आज कंपनी के पास खुद के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस से कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्लांट, नंबर 2 फूड सप्लीमेंट्स प्लांट, नंबर 3 मसाला प्लांट, नंबर 4 एग्रीकल्चर प्लांट, नंबर 5 टॉयलेटरी प्लांट। कंपनी अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों व्यापार का अवसर। क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ कंपनी ने लोगों के लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दी है। आज कंपनी में लगभग 10,000 लोगों ने अपनी खुद की कार खरीदने का सपना पूरा किया है। इसके अलावा आज कंपनी में 200 से भी ज्यादा करोड़पति, 12,000 से ज्यादा लखपति और हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 1 लाख से ज्यादा है। कंपनी में डायरेक्ट सेलर्स ने अपने कुछ वर्षों के सफर में अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और नेक नियत से उपलब्धियों के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्हें हासिल करने का सपना एक आम आदमी हमेशा देखता है। आर्थिक आजादी के साथ साथ कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर्स को परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा AWL परिवार के साथ। इसके अतिरिक्त 2019-2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अस्क्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन ने प्रभावित लोगों को खाद्य किट और आवश्यक सामग्री का वितरण करने के साथ महामारी के दौरान मेडिकल स्टाफ के लिए N95 मास्क का वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राहत कार्यों में सहायता के लिए 25 लाख रुपए PM केयर्स फंड में दान किए, जिससे आम जनता की मदद हो सके। इसके साथ श्री संजीव कुमार MD एंड CEO ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में बहादुर CRPF शहीदों के परिवारों के लिए गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 11 लाख रुपए की राहत निधि सौंपी। अस्क्लेपियस वेलनेस, आपके सपनों का साथी। अस्क्लेपियस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जो आपको न सिर्फ आर्थिक सफलता देती है बल्कि खुशियां और सेहत के साथ का जयपुर में 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला फिनिश गुड्स को स्टोर करने और बैक ऑफिस स्टाफ के लिए AWPL वर्ल्ड बनने जा रहा है, जो सभी अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त होगा। अब कंपनी राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी तो आज ही आज एस्क्लेपियस वेलनेस 7 प्लॉट से शुरुआत करके अप्रॉक्स 180 प्लस प्लॉट पर पहुंच चुकी है। पिछले 11 साल के दौरान अगर बात की जाए, कंपनी के जो फर्स्ट काउन इन्वेस्टर हैं मिस्टर महिपाल सर, जिन्होंने शुरुआत की थी, एक फौजी आदमी है। आज मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के सबसे अचीवर हैं, 40 करोड़ प्लस की इनकम कर चुके हैं और महीने की इनकम इनकी अप्रॉक्स 50 to 60 लाख महीने की एवरेज इनकम है। एक फौजी आदमी जो पिछले 11 साल से कम समय के अंदर यहाँ से 40 करोड़ की इनकम जनरेट कर चुका है। आज एक से एक लग्जरी कार इनके पास है। इसमें जगुआर है, पोर्चे है, 2 सीटर पोर्चे, फॉर्चुनर है, क्रूज जैसी एक से एक लग्जरी कारों का काफिला इनके पास है। इस बिजनेस की शुरुआत जिनके साथ मैंने की थी, मिस्टर विनय सर, हम सब के अपलाइन कंपनी के रॉयल डायमंड, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, 10 साल आर्मी की जॉब करने के बाद इस बिजनेस के अंदर आए थे और आज इस बिजनेस को एज ए कैरियर फुल टाइम कर रहे हैं। आर्मी की जॉब को क्विट करने के बाद जब उन्हें लगा कि इस बिजनेस के अंदर भविष्य है, AWPL के साथ कैरियर बनाया जा सकता है, दोस्तों आर्मी की जॉब से शुरू करते करते दोस्तों आज उनका सफर यहाँ से ODA4 तक पहुँच चुका है और आज एस्क्लेपियस वेलनेस के साथ 4 करोड़ प्लस की इनकम कर चुके हैं और रॉयल डायमंड है, बहुत जल्दी ही क्राउन डायमंड बनने वाले हैं। दोस्तों एक फौजी आदमी 0 से शुरू करके आज ODA4 तक पहुंच चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि सक्सेस के लिए हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म मिला, माहौल, एटमॉस्फेयर बदलने के लिए हमने अपने आप को इस एटमॉस्फेयर में ढाला और इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो सिस्टम की ताकत की बदौलत आज यहाँ तक पहुँच चुके। दोस्तों सर के साथ मैंने भी शुरुआत की थी। बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का रहने वाला हूँ दोस्तों। एजुकेशन करने के बाद BSc MSc करने के बाद आर्मी में चला गया था क्योंकि परिवार के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। आर्मी की ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी दोस्तों, 11 साल नौकरी हो चल रही थी।
जब मेरी जॉब चल रही थी उसी समय मेरी ज़िंदगी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई और मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर भविष्य बन सकता है। दोस्तों, जॉब को क्विट करने के बाद इस बिजनेस में शुरुआत करी। लोगों ने बहुत सी जगह ही लोगों ने कहा साहब जोड़ने का काम है, चैन सिस्टम है, ऐसा काम है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, एक विश्वास था, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले प्लेटफॉर्म की एक जरूरत थी, प्लेटफॉर्म मिला एसलीपीएस वेलनेस का। उसके बाद एक सफल आदमी इस बिजनेस के बारे में बता रहा था कि सफल कह सकता है, साथ ही एक प्रॉपर सिस्टम दे रहा था कब क्या कैसे करना है, और साथ में मुझे अपने एटमॉस्फेयर को बदलने का यहाँ से मौका मिला। तो दोस्तों, जॉब को क्विट करने के बाद यहाँ पे आया था। 11 साल की जॉब को क्विट करने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब क्विट करने के बाद इस बिजनेस के अंदर आया। दोस्तों, आज यहाँ से करोड़पति क्लब में शामिल हो चुका हूँ, ब्लू डायमंड बन के। दोस्तों, पल्सर बाइक से शुरुआत करके ऑडी Q3 तक पहुंच चुका हूँ। इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप की बात करूँ, थाईलैंड ट्रिप, नेपाल ट्रिप, दुबई ट्रिप, मलेशिया ट्रिप, मालदीव ट्रिप, स्विट्जरलैंड ट्रिप यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। दोस्तों, ये सब और सबको पॉसिबल हो पाया है केवल और केवल बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सिस्टम और बेहतर प्लेटफॉर्म की बदौलत। नहीं तो इंसान तो मैं भी इससे पहले वही था। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता, अगर मैं अपने दम पे कर पाता, तो सब 35 साल की उम्र तक कर चुका होता। क्यों नहीं कर पाया? उसका एक रीजन था, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, और एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म मिला। उस प्लेटफॉर्म ने 5 से 6 साल के अंदर, 5 से 6 साल की मेहनत ने दोस्तों पल्सर बाइक से ऑडी Q3 तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, बस करना एक ही चीज़ है। अगर मेरे इस सेशन के दौरान आपको कुछ चीज़ें समझने का मौका मिला, अगर आपकी सोच का दायरा बढ़ा और आपको लगता है कि साहब अपनी सोच बढ़ा के ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, अगर आपकी सोच का दायरा बढ़ा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहते हैं? अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हम आपको, आपके अपलाइन सिस्टम कंपनी आपको आपका एटमॉस्फेयर चेंज करने का मौका देने को तैयार है। फिर बारी आती है कि आपके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है। अगर आप इमोशनल व्यक्ति हैं तो आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक बार कहता हूँ, इस दुनिया में जो इंसान रो सकता है और हंस सकता है, इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जिसके अंदर इमोशंस नहीं है वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। फिर बारी आती है कि आप बड़ा बनना चाहते हैं, कि आप सफल होना चाहते हैं। और मेरा मानना है इस दुनिया में हर इंसान बड़ा बनना चाहता है। कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार और अपनों की चाहतों के लिए काम कर रहे हैं? क्या या आप लालच में काम करना चाहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में लालची इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर बारी आती कि आपका माइंडसेट कौन सा है। कि आप विजनरी माइंडसेट के हैं, आप इमोशनल माइंडसेट के हैं, आप सेटिस्फाइड माइंडसेट के हैं, आप एडजस्टेड माइंडसेट के हैं। आप एडजस्टेड या सेटिस्फाइड के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उस माइंडसेट से अपने आप को विजनरी माइंडसेट में बदलने को तैयार हैं, तो सब आपके लिए एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म में आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है करना क्या। अब सर, जब आपने ज्वाइन भी किया, आपने आईडी भी एक्टिव करी, और आपसे मेरी पिछली 40 मिनट की बातचीत भी हुई, अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या सर काम अच्छा है? क्योंकि आप भी इस दुनिया में लोगों का भला करना चाहते हैं, और हम जिस प्लेटफॉर्म के अंदर बात कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें लोगों की दुआओं में लेने का काम मिलता है, लोगों की बीमारी को दूर करने का मौका मिलता है, लोगों को सफल करने का मौका मिलता है। सब काम अच्छा है, किया जा सकता है, समाज सेवा भी हो रही, लोगों की दुआएं भी मिल रही, क्योंकि लोग पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद लोगों की दुआएं लेने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं। समाज सेवा यहाँ फ्री में हो नहीं चाहती। कंपनी की बात की जाए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। अगर काम अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो मेरी नज़र में सर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेहतरीन कंपनी AWPL है। और सबसे अच्छी बात सर, आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया, आपने हमारी टीम को ज्वाइन किया, और आपने मेरी बातचीत सुनी, तो इसका मतलब सर आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आप नेक दिल इंसान हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप नेक दिल इंसान नहीं होते तो साहब आप इतनी देर से मेरी बात नहीं सुन रहे होते। तो साहब मैं मानता हूं कि आप अच्छे इंसान हैं। सर, जब इंडस्ट्री भी अच्छी है, आप भी नेक दिल इंसान है, सर मैं श्योर हूं कि सब आप इस इंडस्ट्री के अंदर एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म के साथ सर अपना भविष्य बनाना चाहेंगे। तो सर आपका सबसे बेहतरीन कंपनी के अंदर, बेहतरीन प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने का डिसीजन लेने के लिए मैं वेलकम करता हूं सर। स्वागत है सर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो मैं एक चीज से क्लियर हूं सर, जो भी चीजें मैंने आपको बताई उन चीजों को कहीं ना कहीं आप समझते हैं। और सब जब आप चीजों को समझते हैं और चीजों को आप समझ पा रहे हैं, तो सर आप एक चीज समझें, जब चीजें अच्छी हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, काम अच्छा है, तो सबसे पहले बताया किसे जाए सर। क्योंकि अब बारी किसके पास आती है? मैंने पहले कहा लोगों से बात करनी। तो साहब हर अच्छी चीज हमेशा अपने लोगों को बताई जाती है।
आपके घर में शादी ब्याह फंक्शन होता है तो आप सबसे पहले आप अपने क्लोज लोगों को, रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, जान पहचान वालों को निमंत्रण देते हैं, अनजान आदमी कोई भी निमंत्रण नहीं देता। तो सबसे पहले अच्छी चीज हमेशा अपनों को बताई जाती है। तो सर आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किसे बताना चाहेंगे? क्योंकि आपके सर्किल में भी बहुत लोग होंगे। जब आपके सर्किल में बहुत लोग हैं जिन्हें आप बीमार देख के दुखी होते हैं, उन्हें आप बताना शुरुआत चाहेंगे, अपने रिश्तेदारों को बताना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा मैंने कहा अच्छी चीज अपने लोगों को बताई जाती है। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहले हम किसके साथ ही काम करना चाहेंगे? क्योंकि जब हम इन लोगों को बताएंगे सर, जब हम इन लोगों को मिलेंगे तो सब कंपनी ने इसका मलेशिया ट्रिप होना ही होना है सर। मैं चाहता हूं कि सर आपने बिजनेस की शुरुआत की और आपने मेरे साथ पिछला 1 घंटा इन्वेस्ट किया है, तो सर मैं चाहता हूं आपका मलेशिया ट्रिप 100% होना चाहिए सर। तो मलेशिया ट्रिप होना चाहिए सर। उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताना किसको है सर? मुझे बताओ सर, किन लोगों को बताना है सर, उनकी लिस्ट आउट करो। और सर ध्यान रहे, ये लोग आपके अपने होने चाहिए, अपने परिवार के लोग होने चाहिए, दूर के लोग नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इस व्यक्ति को बताना है सर, उसके बारे में बताओ सर। उसके साथ मिलकर आपका ब्रॉन्ज भी होगा, आपकी सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि सर आपके पास जो दोस्त रिश्तेदार हैं सब, आप इनकी एक लिस्ट बनाओ। इनकी किसकी समस्या हो सकती है, कोई ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहा होगा, तो सर इनकी लिस्ट आप बनाओ सर। उसके बाद हम इनके साथ 1 to 1 करके ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे सर। तो बताओ सर, सबसे पहले किसे बताया जाए? और सर ये सारे काम करेंगे तो आप जानते हैं स्लीपर्स एनालिस्ट से आप 2 लाख रुपये हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन हमारी पहली टारगेट क्या है, हमारा पहला गोल क्या है कि सर आपका मलेशिया बोनांजा हिट करना। क्योंकि आपका मलेशिया टारगेट हिट होगा सर, मुझे खुशी होगी कि सर मैंने आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करी, और आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करके सर आपको विदेश ट्रिप अचीवर बना पाया। तो सर आपका आज ही से मैं मलेशिया अचीवर बनने के लिए स्वागत कर रहा हूँ। तो सर अब लिस्ट आउट करते हैं और उनके सर बातचीत करते हैं और काम की शुरुआत करते हैं सर। और मैं श्योर हूँ सर आपको चीज़ें समझ में आई। हम साथ मिलके एसलीपीएस वेलनेस के साथ बेहतरीन भविष्य बनाने वाले हैं। तो किया जा सकता है सर। यस गुरुदेव।